स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो हम आपका जीके जीएस और हिंदी का लेकर चल रहे थे और आज का जो ये प्रैक्टिस सेट नंबर होगा ये होगा 14। तो आप लोग परेशान मत रहिए, एग्ज़ाम होने से पहले तक हम आपका ये टोटल प्रैक्टिस सेट 20 सेट्स हैं, तो हम आपका ये एग्ज़ाम होने से पहले कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, वह बेचारा जन्म से अंधा है, काले खंड के स्थान पर दूसरा शब्द प्रस्थापित कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स, ये जो पिंक कलर में जो लिखा हुआ है जन्म से अंधा है, तो इसके लिए आपको एक शब्द का यहाँ पे मतलब यूज़ करना है। तो बताइए इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका एक शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्मांध हो जाएगा। वह बेचारा क्या है? जन्मांध है। तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जिसकी जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इस वाक्य के लिए आपको एक शब्द देना है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी बताइए। तो इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी जोड़ी है जो सही दिया हुआ है। तो देख लेते हैं चारों ऑप्शन। भौरा अली, ठीक है, ये तो ठीक दिया है। लड़का लड़के, ये नहीं हो सकता। कवि कविता, अनुकूल प्रतिकूल, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, भौरा और अली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। स्वास्थ्य, स्वस्थ, स्वस्थ का विलोम क्या हो जाएगा? स्वस्थ का आपका विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुग्ण हो जाएगा। स्वस्थ एक हेल्दी इंसान होता है और रुग्ण मतलब बीमारी होता है, तो इसका विलोम बीमारी ही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इनमें से किसका स्पेलिंग सही लिखा है ये आपको चुनना है। तो पहला लिखा है इसमें सुषमा, ये सुषमा लिखा है, सुषमा लिखा है और ये भी सुषमा ही लिखा है। तो इन इन चारों में से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। पल्ला पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो पल्ला पकड़ने का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपका यहाँ पे सहारा लेना। क्या हो जाएगा? सहारा लेना हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्प में से चुनिए। जो कुछ ना जानता हो, तो जो कुछ ना जानता हो उसके लिए आपको एक शब्द देना है, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अज्ञ हो जाएगा। जो कुछ भी ना जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। चलिए याद रखेंगे इसको आप लोग। अगला देख लेते हैं। फट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ। फट पड़ने का मुहावरे, ये मुहावरा है और इसका आपको सही अर्थ बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम गुस्से में हो जाना, एकदम गुस्से में हो जाना। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी ज़रूर करिए और लाइक भी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, खग का पर्यायवाची है। तो खग का पर्यायवाची यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। खग मतलब होता है परिंदा, मतलब पक्षी। परिंदा हो जाएगा इसका पर्यायवाची शब्द। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है? यहाँ पे नहीं है बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी ग्राहिता हो जाएगा, पानी ग्राहिता हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो चंद्रमुखी शब्द में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है आपको यहाँ बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। क्योंकि आप लोग तो फॉर्मूला पहले से ही जानते होंगे, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। तो यहाँ पे में लिखा हुआ है ना, में दिया हुआ है, इसलिए हम इससे समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा कारक है। तो अधिकरण कारक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अति यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है। अत्युक्ति में अति उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स आप लोग बस इसको देखते जाइए और फटाफट अपना रिवीजन करते जाइए। हिंदी में और कुछ नहीं है यहाँ पे, बस आपको देखते जाना है। आप देखते देखते ही इसको समझ जाएंगे। चलिए अगला है सोद्देश्य। सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स प्लस उद्देश्य हो जाएगा। स प्लस उद्देश्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कच्ची गोली खेलना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो कच्ची गोली खेलने का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुभवहीन होना। क्या होना? अनुभवहीन होना हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अंबर और अंबार युग्म का सही अर्थ। अब ये जो पेयर यहाँ पे दिया है अंबर और अंबार, इसका सही मीनिंग आपको बताना है। चलिए पढ़ लेते हैं चारों ऑप्शन। अमर, अमराई, ठीक है। वस्त्र, अत्यधिक, ओके ठीक है। एक अंबर का तो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, एक अंबर का मतलब होता है आकाश होता है। तो इस हिसाब से तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा। और और दूसरा जो वर्ड है अंबार, उसका हो जाएगा एक पल विशेष। उस क्या हो जाएगा? एक पल विशेष। चलिए अगला देख लेते हैं। सामग्री का पुल्लिंग क्या होगा? तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? इसका पुल्लिंग हो जाएगा आपका सम्राट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान। तो इनका जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा? इनका जन्म स्थान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, औराही हिंगना। औराही हिंगना में फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म हुआ था। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो इन चारों ऑप्शनों में से पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पशम हो जाएगा। पशम एक टाइप का ऊन होता है, एक टाइप का धागा होता है। प्रस्तर हो गया, उपल हो गया और पाहन हो गया, ये तीनों क्या है? पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सूरदास और नंदन दास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो सूरदास और नंदन दास की जो काव्य जो लिखी हुई थी वो किस भाषा में लिखी हुई थी? तो वो आपकी लिखी हुई थी ब्रज भाषा में। याद रखेंगे इसको, ये बीबीआई क्वेश्चन है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंसंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले भागवत गीता का जो अंग्रेजी में, मतलब अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। चलिए अगला है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से 1857 का रिवॉल्ट जो था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था आपके बेगम हजरत महल ने किया था। वो किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। चलिए इसी में लगे हाथ देख लेते हैं कि दिल्ली से किसने किया था? तो दिल्ली से आपके बहादुर शाह जफर ने किया था और बख्त खां ने किया था। और कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था। झांसी से हो जाएंगे आपके रानी लक्ष्मीबाई। और इलाहाबाद से हो जाएंगे लियाकत अली। जगदीशपुर से हो जाएंगे आपके कुंवर सिंह। बरेली से हो जाएंगे खान बहादुर खान। फैजाबाद से हो जाएंगे मौलवी अहमदुल्ला। और फतेहपुर से हो जाएंगे अजीमुल्ला। चलिए सारा आपका रिवीजन हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनकी जो रचना थी वो थी उर्वशी। कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था इनको? तो वो थी उर्वशी। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 मई 2016 को शुरू किया गया था उज्ज्वला योजना। कब शुरू किया गया था? 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। कौन लेते हैं इनमें से निर्णय? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं इसका निर्णय कि वो जो भी बिल है वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो ये तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आप लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है,
डैश के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो कहते हैं हम, इकोनॉमिक सर्वे जिसको हम कहते हैं, कब अलग कर दिया गया था? तो इसको अलग किया गया था आपका 1964 में। कब किया गया था? 1964 में। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, ये बहुत वीवीआई है, इकोनॉमी के सब्जेक्ट से ये बहुत वीवीआई है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो अहमद शाह अब्दाली आपके किस देश से आया था आपके? तो वो थे अफगानिस्तान के। कहाँ के थे वो? अफगानिस्तान से थे। चलिए अगला है तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेविड रिकार्डो। क्या हो जाएगा? डेविड रिकार्डो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबद्ध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है? तो नहीं की जाती है यहाँ पे पूछा है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। निजी क्षेत्र हो गया, सरकारी क्षेत्र हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र जो हो गया, ये सब होते हैं जो कर्मचारियों को चिकित्सा में लाभ मतलब पहुंचाते हैं, पर बहुराष्ट्रीय निगम ये इसके अंडर नहीं आता है। चलिए अगला देख लेते हैं। इस वर्ष भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कौन सी वर्षगांठ मनाई है। तो इसका डायरेक्ट आंसर अगर आप स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 88th वर्षगांठ मनाया गया। और अगर आप आज़ादी के बाद देखेंगे तो उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका पूछा नहीं है कि आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का ये कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखेंगे इसको। चलिए अगला देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के महिला एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा आपका स्वर्ण, गोल्ड पदक जीता है। क्या जीता है? गोल्ड जीता है। चलिए अगला देख लेते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पद का हिंदी रूप निम्न में से कौन सा है? तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कहते हैं। मजिस्ट्रेट को हम दंडाधिकारी कहते हैं, तो उस हिसाब से हम ऑप्शन नंबर पहला टिक करेंगे। चीफ का मतलब होता है मुख्य होता है, तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पद का हिंदी नाम निम्न में से कौन सा है? तो इसमें से हिंदी नाम इसका क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का इसका हो जाएगा क्या? कार्यपालक दंडाधिकारी। क्या हो जाएगा? कार्यपालक दंडाधिकारी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उतक बनता है। तो इसमें कौन सा उतक मतलब टिश्यू बनता है? तो ये हो जाएगा आपका फैट टिश्यू बनता है, वसा टिश्यू बनता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। शीतल पेय में शामिल है। तो जो हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें क्या मिलाया रहता है? वो आखिर किस तरीके से वो मतलब उसको ठंडा किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्बोनिक एसिड होता है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ईका सिलिकॉन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम। ईका सिलिकॉन को जर्मेनियम भी हम कहते हैं। ईका सिलिकॉन को और क्या कहते हैं? जर्मेनियम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है, तो इस नियम को हम क्या कहते हैं? इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? डोबराइन का त्रिक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोबराइन का त्रिक नियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है।
तो कैसे होता है, तो ये हो जाएगा आप जो भी डेड सेल्स हैं, जो भी डेड सेल्स होकर वो एकदम सॉलिड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, आखिर ये किस चीज़ का बना होता है, तो ये होता है आपका स्क्लेरेंकाइमा। जो डेड सेल्स होते हैं, जो मर जाते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे नारियल का छिलका देखे होंगे, वो ऊपर का जो शेल देखे होंगे वो बहुत हार्ड रहता है, तो उस वो कैसे बनता है, वो स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।